ब्लैक मंडे की भविष्यवाणी ने भारत से लेकर अमेरिका, यूरोप और एशिया तक के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। आज के दिन यानी 7 अप्रैल 2025 को भारतीय शेयर बाजार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इसका असर कहां कहां दिख रहा है और आगे क्या क्या हो सकता है, यह एक लंबी कहानी है और आज इसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। सबसे पहले बात करते हैं अपने देश के शेयर बाजार की। आज सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ये 2226 अंक नीचे गिरकर 73,137 के स्तर पर बंद हुआ है। यानी एक ही दिन में निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं। निफ्टी के हालात भी कुछ अच्छे नहीं रहे। निफ्टी 3.24% नीचे लुढ़क गया। अब आप सोच रहे होंगे कि किस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जवाब है मेटल सेक्टर। यह सेक्टर 6.75% तक टूट गया है। स्टील, एल्यूमिनियम जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई है। लेकिन यह गिरावट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। एशियाई बाजारों में भी हालात बद से बदतर हो गए हैं। जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के बाजार 10% तक नीचे चले गए हैं। यह सब कुछ एक साथ कैसे हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यह सब कुछ शुरू कैसे हुआ। इसके लिए हमें अमेरिका की ओर देखना होगा। वहां के मशहूर मार्केट एक्सपर्ट जिम क्रेमर ने कुछ दिन पहले एक बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सोमवार का दिन यानी आज का दिन शेयर बाजारों के लिए ब्लैक मंडे साबित हो सकता है। और उनका कहना था कि यह हालात 1987 जैसे हो सकते हैं। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर 1987 को अमेरिकी शेयर बाजार में एक दिन में 22% तक की गिरावट आई थी, जिसे इतिहास में ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाता है। उस वक्त पूरी दुनिया के बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। क्रेमर ने कहा कि इस बार भी अमेरिकी बाजार में 20% तक की गिरावट आ सकती है और उनकी ये बात सच होती भी दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार बड़ी वजह क्या रही। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति। ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो भारत, चीन, यूरोप और कई दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाएंगे। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इससे ग्लोबल ट्रेड वार शुरू हो सकता है। भारत जैसे देश जो स्टील, टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स का बड़ा एक्सपोर्टर है, उस पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। मेटल सेक्टर की कंपनियां जैसे टाटा स्टील, JSW स्टील इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। ट्रंप का यह फैसला सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल कंपनी JP मॉर्गन ने वैश्विक मंदी की आशंका को बढ़ाकर 60% तक कर दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ सकता है। ग्लोबल ग्रोथ रेट यानी दुनिया की आर्थिक तरक्की की रफ्तार धीमी हो सकती है। इसका मतलब है कि कारोबार कम होगा, नौकरियां घटेगी और चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। JP मॉर्गन का यह अनुमान कोई छोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा संकेत है जो निवेशकों को और सरकारों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब चलते हैं यूरोप की ओर। वहां भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। जर्मनी का डेक्स इंडेक्स जो यूरोप का बड़ा शेयर बाजार है, आज 10% तक टूट गया है। यूनाइटेड किंगडम का FTSE 100 इंडेक्स भी 5% से ज्यादा नीचे चला गया है। यूरोप की कई कंपनियां अमेरिका को सामान बेचती है। ट्रंप के टैरिफ से इन कंपनियों का डर है कि उनका मुनाफा कम हो जाएगा, इसलिए वहां भी शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई है। यूरोप और एशिया के बाजारों की यह गिरावट भारत पर भी असर डाल रही है, क्योंकि हमारा कारोबार इन देशों से भी जुड़ा हुआ है। अब भारत की एक और बड़ी खबर पर आते हैं। आज सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। यह खबर आते ही लोगों में हड़कंप मच गया है। सब सोचने लगे कि अब पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन सरकार ने आधे घंटे के अंदर सफाई दी कि उनका कहना है कि यह बढ़ोतरी आम लोगों पर असर नहीं डालेगी। मतलब पेट्रोल पंप पर आपको वही पुराना दाम देना होगा। यह अतिरिक्त बोझ तेल कंपनियां उठाएगी। फिर भी बाजार में अनिश्चितताएं बढ़ गई है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा।
अब सवाल यह है कि इन सारी चीजों का असर हम जैसे आम लोगों पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले शेयर बाजार की गिरावट से वो लोग प्रभावित हो गए जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई स्टॉक्स में लगाई है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले भी चिंता में है। दूसरा, अगर ग्लोबल मंदी आई तो कंपनियां कम मुनाफा कमाएगी, जिससे नौकरियां कम हो सकती है और सैलरी बढ़ने की उम्मीद भी कम हो जाएगी। तीसरा, ट्रेड वार की वजह से सामानों के दाम बढ़ सकते हैं। जैसे अगर स्टील महंगा हुआ तो कार, बाइक और घर बनाने की लागत बढ़ जाएगी, और अगर तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा तो आगे चलकर पेट्रोल डीजल के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा। क्या यह गिरावट थम जाएगी या हालात और खराब होंगे। जेपी मॉर्गन का 60% मंदी का अनुमान डराने वाला है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ट्रंप अपनी नीति पर थोड़ा नरम पड़े तो बाजार संभल सकता है। भारत जैसे देश जहां इकोनॉमी अभी मजबूत है, वहां रिकवरी की गुंजाइश भी है, लेकिन इसके लिए सरकार और रिजर्व बैंक को सही कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। ब्लैक मंडे की भविष्यवाणी से लेकर भारतीय बाजार की गिरावट, ट्रंप की टैरिफ नीति और ग्लोबल मंदी के खतरे तक हर पहलू को हमने आसान भाषा में समझा। अब आपकी बारी है, आप इस बारे में हमें कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको ये हमारी पेशकश अच्छी लगी है तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।